ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, है ना, और उसमें नॉमेनक्लेचर तक पहुंचे थे। स्टार्ट किए थे हम कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन, है ना, कि एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, अल्काइंस होते हैं, और उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना। उसके बाद फिर हमने बात की थी फंक्शनल ग्रुप्स की, होमोलोगस सीरीज की। ये सब अपन क्लास 10th में पढ़े हैं कार्बन कंपाउंड्स में। और अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल, उसमें क्या सफिक्स लगता है ना, ये सब चीजें भी अपन देखे थे। और लास्ट में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का हमने एक नाम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था कि बीच में वर्ड रूट होगा और आगे पीछे क्या लगेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स भी दो टाइप के देखे थे, एक आपका प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सफिक्स भी दो टाइप का देखे थे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स लगता है बिकॉज ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, एन इन आइन, और सेकेंडरी सफिक्स लगता है बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से हम एक सेकेंडरी सफिक्स चिपका देंगे, ठीक है। और प्रीफिक्स लगता है बिकॉज ऑफ ब्रांचेस या बिकॉज ऑफ साइक्लिक बिहेवियर। ब्रांचेस होगा तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा साइक्लिक वाला। तो सबसे पहला होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, पहले कुछ ब्रांचेस अगर है तो वो बताएंगे। फिर अगर साइक्लो है तो साइक्लो वर्ड लगाएंगे, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो, वरना साइक्लो वर्ड की जरूरत नहीं है। सीधा प्राइमरी प्रीफिक्स लगाने के बाद वर्ड रूट में आ जाओ। वर्ड रूट हमें क्या बता रहा था, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द पेरेंट चेन, है ना। पेरेंट चेन क्या होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इन द कंपाउंड। उसके अलावा जितने भी कार्बन है वो क्या कहला रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन या ब्रांचेस, जिसको अपन प्रीफिक्स से दिखाते थे। किसी को भी छोड़ना नहीं है, कंपाउंड में जितनी भी चीजें लगी है, जितने भी कार्बन लगे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां लगे हैं, सबको किसी ना किसी तरीके से शो करना है। या तो पेरेंट चेन से शो करना है या तो ब्रांच लगा के शो करना है। तो जितना भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है उसको तो पेरेंट चेन में इंक्लूड कर देंगे वर्ड रूट से। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, है ना। जो बच जाएंगे उनको प्रीफिक्स में लगा देंगे, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स तो कंपलसरी है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल आया है कहीं पे भी तो इन लगा देंगे, ट्रिपल आया तो आइन लगा देंगे, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अपन यूज करेंगे, अदरवाइज सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज अपन को पढ़ना है रूल्स, है ना। ये तो अपन ने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, बट रूल्स पढ़ेंगे कि अपन कैसे कंपाउंड को देख के सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अल्टीमेटली एक नाम कैसे लिखेंगे उसका, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन्स के साथ। एल्केन में भी पहले किस कौन सा वाला स्ट्रेट चेन भी देखेंगे और ब्रांच चेन्स भी देख लेंगे इसी में, ठीक है। चलो तो पहला रूल लिखना, फर्स्ट रूल लिखेंगे, हैंड डाल लिए थे ना, रूल्स फॉर नेमिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, ठीक है। स्ट्रेट चेन तो सब इजी है। स्ट्रेट चेन वाला मतलब क्या कि एक भी कुछ कार्बन आजू बाजू नहीं है, सब सीधे में है, तो इजी है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन कर लेंगे पूरा, नॉनेन, डेकेन तक। तो स्ट्रेट चेन में तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत वहां जाती है, रूल्स वहां होंगे जहां आपका ब्रांचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट रूल लिखना या फर्स्ट स्टेप लिखो या फर्स्ट रूल लिखो, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, इसमें हाइफन डाल के लिखना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, select the longest continuous chain of carbon atoms। अब देखो वो लॉन्गेस्ट हो और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है, सुन रहे हैं क्या, बट लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, कंटिन्यूटी जरूरी है, सुन रहे हैं। फिर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन, this is called parent chain. While all other carbon atoms
while all other carbon atoms, while all other carbon atoms which are not included in the parent chain, which are not included in the parent chain, which are not included in the parent chain are called branch chains, are called branch chains or side chains और substituents. सब उन्हीं के नाम है ना अलग अलग, और substituents. ठीक है, जैसे कि इस कंपाउंड में देखना, टोटल आपको ऐसे कार्बन तो इसमें आपको 7 दिख रहे हैं, बट कंटिन्यूटी में 6 ही है, या 4 है, या 5 है कंटिन्यूटी में एक साथ. जैसे अगर आप सीधा जाओगे तो आपको 6 दिखेंगे कंटिन्यूटी में, ऊपर से लेफ्ट मारोगे तो 4 दिखेंगे, और ऊपर से आके राइट मारोगे तो 5 दिखेंगे. करेक्ट. इसके अलावा और कंटिन्यूस में चेन नहीं बन रही है. तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन है तीनों में? 6 वाली. तो ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन. तो सब यही रूल फॉलो करेंगे तो सबका पेरेंट चेन यही होगा. समझ रहे हैं क्या? और जो पेरेंट चेन के अलावा कार्बन बच गए वो क्या कहलाएंगे? हमारे ब्रांच. और ये है हमारी पेरेंट चेन. ठीक है, बना लो, एग्जांपल करके लिख लो इसको, एक एग्जांपल. ठीक है, एक मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसमें बताना कि पेरेंट चेन कौन सी होगी, ब्रांचेस कौन होंगे उसमें. सिर्फ सी लिख के छोड़ दिया, एच भर सकते हैं ना. नंबर ऑफ बॉन्ड गिनना है, 4 होनी चाहिए बस. जैसे कि इसमें कितना होगा? एच 3, एक बॉन्ड तो बनी हुई है, बचे 3. इसमें एक, 3 तो बनी हुई है ना, सिर्फ एक. और इधर इधर ठीक है. चलो देखो इसमें कौन सी आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस दिख रही. कंटिन्यूस चेन बहुत सारी है. देखो, एक स्ट्रेट वाली है, एक ऐसे जाके ऐसे वाली है, एक ऐसे जाके नीचे जाने वाली है, एक ऐसी वाली भी है, और एक ऐसी वाली भी है, ऊपर से नीचे वाली. उसमें कितने आ रहे हैं? 7. देखो 1 2 3 4 5 6 7. इसमें सबसे ज्यादा 7 है. और किसी को 7 मिल रहा है कहीं पर? इसमें यहां से नीचे से नीचे 6 ही तो हुआ ना. 1 2 3 4 5 कैसे कर रहा है तू? ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी. समझ रहे हैं क्या? सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम अपने कंपाउंड में से लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लें. और रूल अगर आप फॉलो करोगे तो सबकी लॉन्गेस्ट चेन यही आनी चाहिए. रूल क्या है? कि वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए, तभी आपकी ये हो जाएगी पेरेंट चेन. अब इसके अलावा और कार्बन भी तो है ना भाई, सिर्फ इतने ही कार्बन थोड़ी ना है. कितने कार्बन है? एक इधर बच रहा है, इधर एक और 2 बच रहे हैं. तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे ब्रांच. एक ये ब्रांच हो गया, ये वाला भी ब्रांच. ब्रांच कह लो या सब्स्टिट्यूएंट कह लो, है ना, या साइड चेन बोल लो. इनके नाम याद है कि आपको? मैंने कल क्लास में बताया था, पिछली क्लास में. एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, एल्किल क्या बोलते हैं? अल्किल ग्रुप. और जनरल नाम क्या होता है? अल्किल.
और ये अल्किल कहां से आया है, एल्केन माइनस एक H। तो देखो आपने मीथेन में से एक H हटाया तब तो आया ना इथिल, सॉरी मिथिल, और इथेन में से एक H हटाया तो आया इथिल। ये इथिल ही तो है, C2H5। एक साथ लिख दूंगा तो C2H5 दिखेगा। तो इसको नाम देंगे इथिल, इसको नाम देंगे मिथिल। हालांकि अभी अपन फर्स्ट रूल में नाम नहीं लिख रहे हैं, पहले रूल में तो अपन सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को पहचान रहे हैं। तो इस कंपाउंड में स्ट्रेट चेन ही हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी, और इसमें ये ऐसा जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है ना। तो इट नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है, बट कंटिन्यूटी होना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपना रूल हुआ, ठीक है। चलो सेकेंड रूल लिखना। सेकेंड रूल, if two chains of equal length are possible, if two chains of equal lengths are possible, if two chains of equal lengths are possible, select the one with the larger number of side chains. Select the one with the largest number of side chains. ठीक है, सेम डायग्राम दो बार बनाया हूं, सेम कंपाउंड है दोनों, एक में गलत चूज करेंगे पेरेंट चेन और एक में सही करेंगे, ठीक है। देखो काउंट करके देखो कितने कितने कार्बन आ रहे हैं कंटिन्यूटी में, एक ही में काउंट करके देख लो। सीधे में 6 आ रहे हैं, और 1 2 3 4, ये तो 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, और इसमें भी 6 आ रहे हैं ना, समझ रहे क्या, मतलब स्ट्रेट में भी 6 आ रहा है, ऐसे करोगे तो भी 6 आ रहा है, और ऐसे जाओगे तो भी 6 आ रहा है। सुन रहे हैं, 3 तरीके से आपके 6 कार्बन्स आ रहे हैं। एक मिनट, कैमरा, हाँ ठीक है। अब रूल पढ़िए क्या बोल रहे हैं। देखो आप ये चीज समझना कि ये स्ट्रेट वाला, ये वाला, और जो हम एक ये सोच रहे हैं, ये वाला दोनों सेम है। समझना कैसे, अब ध्यान से देखना। इसके लेफ्ट से एक छोड़ के में मिथिल है और इथिल है, इसमें भी लेफ्ट से एक छोड़ के मिथिल है और दूसरे पे इथिल है। सेम है ना, बस आप ऐसे समझ लो कि आपने इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया तो ये यही बनेगा। तो ये दोनों सेम है, समझेगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये वाला 6 और ये वाला 6 सेम है, आप इसको भी लोगे इसको भी लोगे, नाम सेम आएगा दोनों का, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पे मिथिल है और इधर से थर्ड पोजीशन पे इथिल है, और यहां भी अगर आप इसको स्ट्रेट मानोगे तो इधर से सेकंड पे मिथिल है और थर्ड पे इथिल है। एग्री, तो ये दोनों तो सेम है। अब वो तीसरे वाले की बात करते हैं। कौन सा तीसरा वाला, ये वाला, इसमें भी तो 6 है ना भाई। तो आपको अगर इसको कंटिन्यूअस चेन ले लिया तो कि सर ये भी तो 6 कंटिन्यूअस वाले हैं, ये भी 6 कंटिन्यूअस है, तो हम उसको क्यों नहीं ले सकते, इसलिए ये रूल लिखवाया है। ये रूल क्या बोल रहा है कि अगर 2 कंटिन्यूअस चेन बन रही है सेम लेंथ की एक ही कंपाउंड में, तो हमें वो चूज करनी है जिसमें ब्रांचेस सबसे ज्यादा हो। तो कौन सा चूज करेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। राइट वाला कैसे, राइट वाले में एक ही ब्रांच है, नंबर ऑफ कार्बन मत काउंट करो ब्रांचेस के। हालांकि अगर वो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो दोनों में 3 ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 2 3 है ना, पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है यहाँ पे, 2। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, बट यहाँ पे एक ही ब्रांच है। तो ये हमारा रॉन्ग सिलेक्शन है पेरेंट चेन का, एंड दिस इज द राइट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। समझ गए क्या, क्लियर है। हाँ, ये वाला रॉन्ग सिलेक्शन है पेरेंट चेन का और ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू अवर रूल। देखिए रूल क्या बोलता है कि अगर 2 सेम लेंथ की चेन पॉसिबल है तो चूज दैट वन जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो।
देखो ये रूल्स बस इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जब सब लोग नाम लिखे ना इसका, तो सबका नाम सेम आए। समझ रहे हैं क्या? इसलिए ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना? ठीक है, तो इसमें राइट लिखना और ये वाला रॉन्ग है। पेरेंट चेन सिलेक्शन इज रॉन्ग एंड पेरेंट चेन सिलेक्शन इज राइट। समझ में आ गया रूल? चलिए अगला। अब तो अपन ने पेरेंट चेन सेलेक्ट करना समझ लिया है ना। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? ब्रांच्ड चेन एल्केन्स की। वही पेरेंट चेन सिलेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो उसमें पेरेंट चेन क्या, वही पेरेंट चेन है। ठीक है, हाँ चलिए थर्ड रूल। अब अपन नंबरिंग का समझते हैं कि नंबरिंग कैसे देंगे। अगला स्टेप हमारा होता है कि एक बार अगर आपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया है, नाउ वी हैव टू नंबर दैट चेन। नंबर बस इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि मिथिल इथिल कहां पे है, वहां पे ब्रांचेस का नंबरिंग जरूरी है ना, वरना कोई भी कहीं भी लगा देगा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे कंपाउंड में मिथिल इस जगह पे है, इथिल इस जगह पे है, तो उसके लिए नंबरिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे अगला, नंबर द कार्बन एटम्स, number the carbon atoms of the parent chain, number the carbon atoms of the parent chain as 1, 2, 3, 4 ... मतलब अरेबिक न्यूमरल्स यूज करने अपन को, रोमन नंबर्स नहीं यूज करने। 1, 2, 3, 4। हाँ, number the carbon atoms of the parent chain as 1, 2, 3, 4 ... etc. starting from that end, starting from that end, starting from that end which gives, स्टार्टिंग उस जगह से, मतलब उस एंड से। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं ये पेरेंट चेन है, किसी ने यहां से नंबरिंग चालू कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी का मन किया राइट से चालू कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, नाम चेंज हो जाएगा। इस वाले के हिसाब से मिथिल सेकंड पोजीशन पे है और इथिल थर्ड पोजीशन पे है, करेक्ट। और इस वाले के हिसाब से इथिल फोर्थ और मिथिल फिफ्थ में है, तो नाम चेंज हो जाएगा ना भाई, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी अपन को रूल चाहिए कि नंबरिंग भी सबकी एक जैसी हो, तभी नाम भी सबका एक जैसा आएगा। हमने क्या लिखा कि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड which gives the, starting from that end which gives the lowest possible number, lowest possible number, lowest possible number to the carbon atom, lowest possible number to the carbon atom carrying the substituent, carrying the substituent, lowest possible number to the carbon atom carrying the substituent। उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसको पहले बाद में देखते हैं, पहले एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट वाला देखते हैं। यहां लगा दिया अपन ने, ठीक है। टोटल 6 कार्बन है, 3, 4, 5, 6। मैंने इधर से तीसरे वाले कार्बन पे एक मिथिल लगाया है, तो पेरेंट चेन तो यही होगा ना, 6 ही है, और इसके अलावा 6 से कम, 6 से ज्यादा किसी में आ नहीं रहा है। अब नंबरिंग करेंगे अपन कहां से, लेफ्ट साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपने राइट साइड से किया तो इसको क्या मिलेगा, 4, तो 3 छोटा होता है 4 से, तो हमें उस एंड से चालू करना है नंबरिंग जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिस कार्बन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये तो सिंगल वाले की बात हो गई। पर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम दोनों की पोजीशंस की लोकेशंस को ऐड कर देते हैं, और तब ये रूल क्या हो जाता है, लोएस्ट सम रूल। क्या बोलते हैं इसको अपन, लोएस्ट सम रूल। यानी कि हम दोनों की पोजीशंस को ऐड करेंगे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो, और हम देखेंगे कि किसमें नंबर ऐड करने पर लो आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करें अपन, तो इधर से नंबरिंग करते तो क्या क्या पोजीशन थी, 2 और 3, सम होके कितना आएगा, 5। और अगर नंबरिंग इधर से की होती हमने तो 4 और 5 जो ऐड होके कितना आएगा, 9। तो ये वाला नंबरिंग गलत है और ये वाला नंबर सही है। समझ रहे हैं क्या?
तो लोएस्ट सम हम तब देखेंगे जब ब्रांचेस एक से ज्यादा है, और अगर एक ही है तो फिर बस एक नंबर ही देखना है, बस कि जो छोटा नंबर मिल रहा होगा वहां से चालू करेंगे। क्लियर है क्या? तो पहले तो ये नीचे वाला एग्जांपल लिखो, 6 कार्बन का चेन बना लो, तीसरे नंबर पे कार्बन रख दो, इसको आप दोनों लिखना है ना, इसको लिख देना करेक्ट, और वापस सेम कंपाउंड बनाना और नंबरिंग करना यहां से, और इसमें लिख देना इनकरेक्ट। समझे क्या? ताकि आपको याद रहेगा कि ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का पोजीशन 4 है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे ही है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। ठीक है? इनके पोजीशंस को लोकेंट बोलते हैं, लोकेंट, लोकेशन, लोकेशन का शॉर्ट फॉर्म लोकेंट। ये नंबर्स आर नोन एज लोकेंट। ठीक है? हो गया? नीचे लिख भी लेना, द नंबर दैट इंडिकेट्स, द नंबर दैट इंडिकेट्स the position of the substituent, the number that indicates the position of the substituent, the number that indicates the position of the substituent on the parent chain, the number that indicates the position of the substituent on the parent chain. parent chain में तो बता रहा ना कि हमारे substituent की position क्या है, location क्या है, on the parent chain is called locant, is called locant, जो कि यहां पे क्या है 3 नॉट 4। सुन रहे हैं क्या? इस एग्जांपल में क्या है लोकेंट की पोजीशन या लोकेंट का नंबर 3। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ये वो पीछे वाला ही है, आपने जिसको इसको लॉन्गेस्ट चेन माना था ना, सुन रहे हैं क्या? आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना था ना, ऐसे ऊपर से नीचे वाला। अब इसमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग ऊपर से नीचे आओगे 1 to 7 कि नीचे से जाओगे 1 to 7? करके तो देख लो, बिना कुछ ऐड किए थी, तुक्का मारना है बस कि दो में से एक बोल देते, एक तो सही हो जाएगा शायद, 50% प्रोबेबिलिटी है। कितना रहा है सम, बताओ मुझे दोनों साइड से। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो लोकेंट्स का सम कितना होगा, अगर नीचे से ऊपर जाता तो लोकेंट का सम कितना होगा? सॉरी। आप लोग बोल रहे हो ऊपर से है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया लोकेशंस का नंबर 3 और 4। एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे और एक सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पे। यहां से आप चालू किए होते ना तो फोर्थ और फिफ्थ पे जाता, 1 2 3 4, 4 + 5 9 हो जाता। अभी 3 + 4 7 है। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ऊपर से नीचे नंबरिंग करेक्ट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, एक और दो क्या? देखो मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं है। सुन रहे हैं क्या? यू हैव टू फिल हाइड्रोजन देयर। चलो बताओ कितना कितना हाइड्रोजन लगाऊं? इधर 3, इधर 1। अच्छा, तो मत लगाओ बोलना। हाँ यहाँ, ठीक है। चलो पेरेंट चेन भी ढूंढो और पेरेंट चेन में नंबरिंग भी करो। हुआ क्या? अरे बनाना भी है कॉपी में, सिर्फ देखना नहीं है। हाँ, पेरेंट चेन किसको मान रहे हो? बहुत सारी मान सकते हैं ना पेरेंट चेन।
ये आपके देखो, अगर आप ये स्ट्रेट वाले को मानोगे तो आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है और 5 कार्बन है ना। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके पास भी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। सुने क्या? जैसे अगर आप 1 2, तो इधर एक सब्स्टिट्यूएंट, 3 4, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट और इधर एक और सब्स्टिट्यूएंट, अपन नीचे आ रहे हैं। मैं ये वाली चेन की बात कर रहा हूं, सुन रहे हो क्या? ये भी हो सकती है क्योंकि उसके पास भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है जैसे इसके पास है, ठीक है, पर वो सेम ही है, वो सेम ही लोकेशन है, ठीक है। हाँ तो चलो ठीक है, ये होगी पेरेंट चेन। ओके, नंबरिंग कहां से करोगे? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। क्या क्या होगा? ये हो गया 1, ये 2 3 4 5। तो देखो यहाँ के 2 लोकेंट्स है ना, 2 में 2 कार्बन है तो दोनों को ऐड करो, 2 + 2 + 4 8। और इधर से किए होते तो 2 + 4 + 4 10 हो जाता। नहीं समझे? आप इधर से नंबरिंग किए तो इनको क्या मिला आपको? 2 + 2 + 4 8 आया लोकेशन का एडिशन करने पर। अगर आपने नंबरिंग यहां से की होती तो 1 2 आता इसके ऊपर, 3 4 आता इसके ऊपर, 4 + 4 कितना होता? 10। तो लोअर वाले को प्रेफर करेंगे, मतलब नंबरिंग तो ऐसी होगी। क्या 6 हो जाएगा? हाँ, 2 + 2 + 4 6 होता है। नहीं तो एक ही दो, तो में 2 है ना सब्स्टिट्यूएंट, हम तो सारे सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट्स को ऐड कर रहे हैं ना। तो 2 + 2 + 4, और इधर से आए होते तो 4 सॉरी 2 + 4 + 4 करना पड़ता। हाँ कर सकते हैं, चलेगा वो भी। लेकिन वही चीज हुई ना कि अगर आप इधर से चालू करोगे तो आपका कम नंबर रिपीट हो रहा है, छोटा वाला नंबर रिपीट हो रहा है, और इधर से आओगे तो बड़ा वाला नंबर रिपीट हो रहा है। तो बड़ा वाला नंबर रिपीट हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हाँ, एडिशन बढ़ जाएगा। आ रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तो नंबरिंग अपन ने दे दी, अब बस लिखना बचा है ना, पूरा नाम बचा है लिखना, तो लिखेंगे नीचे प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट,
प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को तो प्रीफिक्स में लगाते हैं ना, अपन लास्ट क्लास में देखे थे। प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट में लिखो अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप। एक कार्बन का होगा तो मिथिल लगाएंगे, दो कार्बन का होगा तो इथिल होगा, तीन होगा तो प्रोपिल, चार होगा तो ब्यूटिल, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम है मतलब अल्किल ग्रुप के नाम, ब्रैकेट क्लोज, टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, टू नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, टू नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन and indicate its position, and indicate its position कि पेरेंट चेन में वो कहां पे प्रेजेंट है, नंबर, लोकेंट, and indicate its position by writing before it, by writing before it नाम के पहले नंबर, writing before it the number of the carbon atom, writing before it the number of the carbon atom carrying the substituent, number of the carbon atom carrying the substituent, ठीक है। फुल स्टॉप, एक लाइन और लिखना, the name of the substituent is, the name of the substituent is, the name of the substituent is separated from its locant, the name of the substituent is separated from its locant by a hyphen, by a hyphen, ब्रैकेट में हाइफन का सिंबल ही बना लेना, by a hyphen, वरना कुछ लोग हाइफन को ये सोच लेते हैं ना, by a hyphen, ब्रैकेट में हाइफन, फुल स्टॉप। The final name, the final name is always written as one word. The final name is always written as one word. The final name is always written as one word. One word इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं बीच में स्पेस नहीं आएगा। एक वर्ड लिखते वक्त हम कोई स्पेस नहीं देते ना बीच में, तो हम उसको एक वर्ड मानेंगे, पूरे नाम को एक वर्ड माना जाएगा। हाँ, बीच में हाइफन या कॉमास आ सकते हैं, सुन रहे क्या, बीच में हाइफन कॉमास आ सकते हैं, बट स्पेस नहीं आएगी। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कि द नेम इज रिटन एज वन वर्ड। हाइफन अभी अपन देख लिए कहां आएगा, हम लोकेशन लिखेंगे, लोकेंट का नंबर लिखेंगे, हाइफन डाल के अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ सेकेंड पोजीशन पे मिथिल है कि थर्ड पोजीशन पे इथिल है। फिर उसके बाद आएगा हमारा वर्ड रूट फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स। सुन रहे क्या, अभी हम फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो अभी सेकेंडरी सफिक्स तो आएगा नहीं, अभी जितने एग्जांपल अभी हम देखने वाले हैं, तो अभी तीन ही चीजें आने वाली हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। वो भी कौन सा वाला, एन वाला ही आएगा, क्योंकि अभी अपन एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन जब एल्कीन अल्काइन में आएंगे तो इन आइन भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो ये दो नाम, इन दोनों का नाम लिखो। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये स्ट्रेट भी चूज कर सकते हो, और किसी को ये वाली पसंद है तो ये वाली भी चूज कर सकते हो, समझ रहे हैं क्या, दोनों चलेगा। और नीचे वाले में भी देखो, क्या नीचे वाले में क्या हो रहा है, हाँ लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग कर ली। इसका लॉन्गेस्ट चेन अगर ये मान रहे हो, नंबरिंग कहां से करूं बताओ जल्दी। इसमें इधर से ऊपर जाऊं कि ऊपर से नीचे आऊं, ऊपर से नीचे, कि यहाँ पे आपको कब नंबर मिल रहा है ना 2, यहां स्ट्रेट भी ले सकते हो ना, ठीक है, और इधर स्ट्रेट भी ले सकते हो, किसी को ऐसा वाला पसंद आ रहा है तो ये भी ले सकते हो, एक ही मतलब है। इधर से क्या होगा, तो थर्ड नंबर पे इथिल लगा है, और ये भी रखोगे तो थर्ड नंबर पे इथिल लगा है, क्या बोलते हैं। अगर इसको आप पेरेंट मानोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे लगा है कि नहीं इथिल, है ना, और अगर आप इसको पेरेंट मानोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे लगा है कि नहीं इथिल, दोनों सेम है।
बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसको अगर ले रहे हो तो ये आपका थर्ड नंबर पे 1 2 3 4 5 6। चलो नाम लिखते हैं इसका। क्या लिखेंगे सबसे पहले? प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए क्या लिखेंगे सबसे पहले? लोकेशन हाइफन उसका नाम। तो कौन से लोकेशन पे? टू। तो टू हाइफन मिथिल, क्या नाम है उसका? एक कार्बन का तो मिथिल है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन का तो इथिल लेंगे। तो 2 मिथिल, और 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट, और चारों में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो दिस इज 2 मिथिल ब्यूटेन। कहीं बीच में स्पेस नहीं है, रेड एज वन वर्ड, ठीक है। 2 मिथिल ब्यूटेन। ओके, इसको बताओ। 3 इथिल हेक्सेन, 6 है ना, तो 3 इथिल हेक्सेन। क्लियर है? ठीक। अब ये तो हो गया कि एक एक ब्रांच थी दोनों में, है ना। अब अगर मल्टीपल ब्रांचेस होंगी और वो ब्रांचेस अलग अलग भी है, मतलब एक ही कंपाउंड में मिथिल भी है इथिल भी है, तो उसके लिए भी एक रूल लिखना पड़ेगा, वरना कोई पहले मिथिल लिख देगा, कोई बाद में इथिल लिख देगा, कोई पहले इथिल लिख देगा, कोई बाद में मिथिल लिख देगा। तो रूल निकाल दिया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तब तो सब एक ही लिखेंगे ना, सब तो अल्फाबेट के हिसाब से एक, सबका पहले ई आएगा ना, है ना। तो सबसे पहले सब इथिल लिखेंगे, उसके बाद मिथिल लिखेंगे, ठीक है। तो अगला रूल लिखना, when two or more alkyl groups are present, when two or more alkyl groups are present, when two or more alkyl groups are present, comma, each alkyl group, each alkyl group prefixed by its position, each alkyl group prefixed by its locand भी लिख सकते हो, है ना, by its position number, by its position number, या उसी को तो locand बोलते हैं, is arranged in alphabetical order, is arranged in alphabetical order, is arranged in alphabetical order. इसका नाम। और उसके बाद इसका भी नाम बता सकते हो अब तो। पहले इसका बता दो। पेरेंट चेन किसको ले रहे हो? स्ट्रेट वाले को ही ले रहे हो ना, क्योंकि अगर आपने इसको ले लिया तो ब्रांच एक ही हो जाएगी ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? 2,3। वाह, अरे 2,3 कैसे एक साथ लिख सकते हो? आपका हमेशा क्या होता है, लोकेंट आपके ग्रुप के नाम से अटैच रहता है ऐसे। तो 2 मिथिल है और 3 पे इथिल है, और अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो 3 इथिल, फिर नंबर और लेटर्स के बीच में हाइफन, 2 मिथिल, बस हो गया, प्रीफिक्स खत्म। 3 पे इथिल, 2 पे मिथिल, ठीक है। हेक्सेन, नाम क्या है उसका? हेक्सेन। क्लियर है? तो नंबर्स एंड लेटर्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, याद रखना, है ना। चलो ये वाला भी लिख दो। तो इसका तो आप पेरेंट चेन तो बना चुके हो पहले ही, इसका नाम चाहिए। हेप्टेन है ये, क्या है ये? हेप्टेन। 7 कार्बन है ना, तो हेप्टेन हुआ। मतलब आपको बताना है कि प्रीफिक्स में और कौन कौन आएगा और ऑर्डर क्या रहेगा। लूप बनाना पड़ेगा और फिर तब आएगा, ऐसे देखते हुए नहीं आएगा। अपन तो नंबरिंग भी कर चुके हैं, बस अब लिखना ही तो है नाम। क्या चालू होगा? नाम कहां से चालू करेंगे? कहां से मिथिल पहले आएगा? अल्फाबेटिकल। कहां से 3 इथिल? 4 पे भाई इथिल।
4 इथिल 3 मिथिल, अल्फाबेटिकल, 4 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक, चलो एक और रूल लिखना। इफ टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट, इफ टू डिफरेंट, ये अच्छा रूल है, if two different alkyl groups are present at, if two different alkyl groups are present at equivalent positions, if two different alkyl groups are present at equivalent positions, comma, the numbering of the parent chain, the numbering of the parent chain is done in such a way that, is done in such a way that, is done in such a way that the alkyl group which comes first in the alphabetical order, the alkyl group which comes first in the alphabetical order, क्योंकि वही पहले लिखाने वाला है, हाँ या ना? The alkyl group which comes first in the alphabetical order gets the lower number, gets the lower number, gets the lower number। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। रूल एक बार अच्छे से पढ़ो, कभी इंग्लिश मीडियम वाले हो तो रूल पढ़ के बताओ कि रूल के हिसाब से करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, है ना? सब अंग्रेजी माध्यम वाले ही है ना। पेरेंट चेन तो यही है, नो डाउट। ठीक है, 7 कार्बन है इसमें, इसको भी ले सकते हो पेरेंट चेन, ऐसा वाला अच्छा लग रहा है तो ऐसा, इसमें भी 7 है। उधर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से, अच्छा। तो निखिल बोल, निखिल नहीं क्या, निखिल ना, निखिल बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखो जो पहली लाइन का मतलब है ना, वो क्या है पता है आपको? कि आप इधर से भी नंबरिंग करोगे और उधर से भी नंबरिंग करोगे तो लोकेंड्स का पोजीशन सेम है। 3 + 5 8, 3 + 5 8। तो अब तो हमारा वो लोएस्ट सम रूल भी फेल हो गया ना, है ना? इसलिए ये रूल लिखे अपन कि दोनों का रूल, दोनों का सम सेम आ गया, तो लोएस्ट तो है नहीं दोनों में से कोई, तो कहां से नंबरिंग प्रेफर करेंगे? तो क्या लिखा हुआ है कि हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो अल्फाबेटिकली पहले आने वाला है। समझे क्या? और वो कौन है? इथिल। इथिल, तो इथिल को कम नंबर दो क्योंकि उसको वैसे भी पहले लिखना है, तो उस हिसाब से नंबरिंग कहां से होगी? सॉरी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो तो नाम बताओ फाइनल। 3 इथिल 5 मिथिल हेप्टेन। 7 है तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है ना? नेक्स्ट रूल, when the same alkyl group occurs, when the same alkyl group occurs, when the same alkyl group occurs more than once on the parent chain, अभी तक ऐसा नहीं हुआ ना एक बार भी कि 2 मिथिल होंगे या 2 इथिल है या 3 मिथिल है,
अभी तक या तो एक ही मिथिल था या तो एक मिथिल के साथ इथिल था, है ना। पर अब क्या लिखे हैं अपन कि अगर एक ही अल्किल ग्रुप एक से ज्यादा है एक ही पेरेंट चेन में, when the same alkyl group occurs more than once on the parent chain at different positions, सेम पोजीशन भी हो सकती है ना, different positions, comma, the locant of each alkyl group, the locant of each alkyl group, the locant of each alkyl group is separated by commas, is separated by commas and suitable prefixes, and suitable prefixes such as di, di, ब्रैकेट में फॉर टू, अगर दो होंगे तो डाई लगाएंगे, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, ट्राई, ब्रैकेट में फॉर थ्री, ट्राई, टी आर आई, ट्राई फॉर थ्री, कॉमा, टेट्रा फॉर फोर, एक्सेट्रा। ये प्रीफिक्स अपन लगाएंगे उस अल्किल ग्रुप के नाम के सामने। जैसे दो मिथिल है तो डाई मिथिल, तीन मिथिल है तो ट्राई मिथिल, चार मिथिल है तो टेट्रा मिथिल, और उसके आगे उन चारों के नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर चार मिथिल है तो चारों के नंबर्स अपन कॉमा कॉमा देके पहले बता देंगे, और फिर टेट्रा मिथिल। दो है तो दोनों के नंबर्स कॉमा देके कि 1,2, फिर डाई मिथिल। तो डाई लगाना नहीं भूलेंगे, जनरली हम ये डाई भूल जाते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा आर अटैच्ड टू द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप, are attached to the name of alkyl group, are attached to the name of alkyl group, are attached to the name of alkyl group। इसमें एक लाइन और लिखना, the prefixes di comma tri, the prefixes di comma tri etc, di comma tri etc are not considered, are not considered while deciding alphabetical order, are not considered while deciding alphabetical order। इसका मीनिंग समझे आप लोग? ऐसा नहीं कि मिथिल के आगे डाई लगा दिए तो वो इथिल के पहले लिखा जाएगा, समझ रहे कि सर अब तो ये डी से चालू हो रहा है, डी कम्स फर्स्ट, ई कम्स लेटर, ऐसा नहीं। नाम तो भी ऐसे तो ये बार बार चेंज होगा ना, कहीं अगर तीन मिथिल होगा तो ये ट्राई भी हो जाएगा, तब फिर क्या बाद में लिखोगे ई के, क्योंकि अब टी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा ग्रुप के नाम को देखते हैं, ना कि उसके आगे लगा हुआ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर मत करना, ये लिखा है। अब समझ गया क्या बोला मैंने, कि मान लो किसी कंपाउंड में दो मिथिल है और एक इथिल है, तो दो मिथिल के लिए आप डाई मिथिल लिखोगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि इट विल कम अर्लियर देन इथिल, इथिल ही पहले लिखाएगा अल्फाबेटिकली, बिकॉज मिथिल एम से चालू होता है। क्लियर है? अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो लिखते हैं इसके, ये जो रूल लिखा उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, कैमरा, हाँ चलिए।
चल ये बनाते हैं 6। हाइड्रोजन नहीं लगाया हूं, अंडरस्टूड है ना। चलो पहला वाला देखते हैं, फिर आप लोग आगे बनाना। कितने कार्बन दिख रहे हैं स्ट्रेट चेन में, या मेन पेरेंट चेन क्या होगी? 5 ही दिख रहे हैं ना। हाँ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही आ रहा है, तो 5 ही होगा। स्ट्रेट वाला ले लेते हैं, है ना। ठीक है, नंबरिंग बताओ जल्दी से, राइट से करें। अरे कि राइट वाले में जो लोकेशन आने वाला उसमें 2 कार्बन है, तो 2 बार ऐड करोगे नंबर को, तो 1 2 3 4 5। क्या 8 हुआ? हाँ, तो यहां से करते तो ज्यादा हो जाता ना, यहां से करते तो 1 2 3 4, 4 4 और 2 10 हो जाता, तो यही सही है। तो अब कितनी लोकेशन पे है आपका? 2 पे 2 मिथिल है और 4 पे 1 मिथिल है, टोटल 3 मिथिल है, तो ट्राई मिथिल लगेगा। और उसके आगे सारे नंबर्स एक साथ। चलो लिखते हैं 2,2,3। 2 पे 2 है, बताना पड़ेगा ना, इसलिए 2 को 2 बार लिखना, समझ रहे हैं क्या? तो 2,2,3, तो ऑल द नंबर्स, ऑल द लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हाइफन डाल के ट्राई मिथिल, ये ट्राई लगाना नहीं भूलेंगे, ट्राई मिथिल हो गया सारे ब्रांचेस। कहां पे? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आएगा। 2,2,4 ट्राई मिथिल, और बाकी इसका नाम क्या है? पेंटेन। अगेन कोई स्पेस नहीं देना, द फाइनल नेम इज रेड एज वन वर्ड। कौन सा? अगला वाला टेट्रा क्यों होगा? 4 कहां है दिख रहे हैं? कहां है 4 यहाँ पे? 1 2 3 ही तो है। 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। हम्म, इसमें पहले तो पेरेंट चेन ढूंढ लो। स्टेट चेन 6 आ रहे हैं ना उसमें। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे? करो, फाइनल नाम बताओ मुझे, सोच लो पहले अच्छे से, है ना। लेफ्ट से करोगे तो 3 पे 2 है, 4 5 पे 1 है, 3 + 3 6 + 5 11 आ रहा है। और इधर से करके देखो तो 2 3 4 + 4 8 10 आ रहा है। राइट से होगा भाई, एक तरह कंसेप्ट फेल हो गया यहाँ पे। समझ रहे क्या? राइट से करोगे नंबरिंग। नाम बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6। पहले क्या लिखोगे? हम्म, पहले इथिल आएगा ना अल्फाबेटिकली, तो 4 पे इथिल, फिर 2 और 4 पे डाई मिथिल, एक डाई भूला तू अभी, और हेक्सेन। 4 इथिल 2 4 डाई मिथिल हेक्सेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला देखो। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में क्या दिख रहा है आपको? हम्म, 6 से ज्यादा कहीं दिख रहा है? 6 तो मुझे दिख रहा है। स्ट्रेट मत लेना, उसमें 5 ही है। 1 2 3 4 5 6, एक ये इसमें 6 दिख रहा है, और 6 देखो, कार्बन 6 है, और ब्रांच कितनी है देखना। इसमें एक ब्रांच है, 1 2 3 4, 6 है और ब्रांच 4 है। और देखो तो 6 वाले, क्योंकि ये भी है ना, पर ब्रांच उसमें 3 ही है, 1 2 3, इसलिए इसको नहीं लेना। ठीक है, और बताओ। ठीक है, तो इसी को मान ले पेरेंट चेन, और कुछ तो नहीं दिख रहा ना 6 से ज्यादा किसी को।
या ऐसा कोई 6 जिसमें ब्रांच 4 से ज्यादा हो? नहीं। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। ठीक है, चलो नंबरिंग। नंबरिंग 3 जगह मिथिल लगा है और 1 जगह इथिल लगा है। नंबरिंग देख लो कहां से करोगे, लोएस्ट सम रूल फॉलो कर लेना भाई, है ना। हाँ, कहां से 7 आ रहा है? देखो ऊपर से अगर चालू कर रहे हो अगर, तो इधर आपका 2 आ रहा है, इधर 3 2 बार आएगा, है ना। 3 पे क्योंकि इथिल भी है और 3 पे मिथिल भी है, 1 2 3, और 4 पे एक मिथिल है। समझ गए कि कितना हो गया ऐड करके? 6 7 8 12। ओके, अब इधर से आते हैं। 1 2 3, 3 पे एक है, 4 पे 2 हो गए, और 5 पे एक है। तो कितना, 7 4 11 और 5 16 आ रहा है। तो ये गलत है, ये सही है। तो कहां से करेंगे नंबरिंग? ऊपर से नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लिख लेंगे नंबर, नाम। पहले इथिल बता देना भाई, है ना। तो क्या करेंगे, 3 पे इथिल हो गया। फिर हाइफन डाल के सारे नंबर्स लिखना है। क्या क्या नंबर्स आएंगे? 2 3 4, तीनों पे है ना मिथिल। तो 2 3 4 ट्राई मिथिल। देखो इतना बड़ा प्रीफिक्स है हमारा, बोलिए, हेक्सेन। ठीक है, चलो अगला इसको। हम्म? हाँ, कैसे भी ले लो। ये वाला भी ले सकते हैं, ये 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 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, कोई सा भी 3 ले सकते हो। 3 से ज्यादा कहीं नहीं आएगा। और किसी भी 3 को लोगे ना आप, तो एक कार्बन पे 2 मिथिल तो लगा ही है। किसी भी 3 को लो आप। आपको ये वाला एल शेप पसंद है, तो ये ले लो। ये दो, इस कार्बन पे 2 मिथिल है, तो कोई को भी पेरेंट चेन ले सकते हो। सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ। 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 चलेगा। 2 ही मिलना है दोनों मिथिल को। ठीक है, 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। चलो इसमें आ जाओ। एक दो तीन चार पांच, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 5 ही है। स्ट्रेट ही ले लेते हैं। कहीं 3 ब्रांच तो नहीं आ रही ना 5 लेने पर? हाँ चलो, दोनों जगह इथिल है ना। कहीं से भी ले सकते हैं। 1 2 3 आना है, तो 3 3 डाई इथिल पेंटेन। नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 3 डाई मिथिल, सॉरी डाई इथिल पेंटेन। चलो लास्ट। अगेन 3 मिथिल 1 इथिल है, इसके जैसे। 3 मिथिल 1 इथिल। स्ट्रेट चेन में 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 चलेगा। स्ट्रेट वाले ले रहे हो? हाँ, नंबरिंग अब लेफ्ट से चालू होगा, है ना। लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6। चलो नाम बताओ। आर्ची। आर्ची आर्ची, इसका नाम है आर्ची।
अरे वो बताएगी। हाँ हाँ, अलग बनाया हो क्या आप स्ट्रक्चर? मेरे को तो 3 में इथिल दिख रहा है। बोलो। फिर 2, 3 में इथिल ऐसा लिख दो, 3 में इथिल, 3 में इथिल ऐसे। तो फिर 3 इथिल, आगे। मिथिल कहां कहां पे है? 2 पे 2 है और 5 पे 1 है। तो हाइफन देखे 2,2,5, 3 है तो ट्राई, मिथिल है सारे हेक्सेन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों थोड़ा थोड़ा भाई? और कौन है जिसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा है समझ में? सीमा, कौन आ गया? कामाक्षी। ठीक है, 3 इथिल, 2,2, 2,2,5 ट्राई मिथिल हेक्सेन। ठीक है, चलो लास्ट रूल लिखते हैं ब्रांच एल्केन का। लिखना, इन केस, in case the substituent on the parent chain, in case the substituent on the parent chain is complex, is complex, in case the substituent on the parent chain is complex, complex substituent का मतलब होता है ब्रांच के अंदर ब्रांच है, समझ रहे क्या? जैसे कि ये आपका स्ट्रेट चेन हो गया, अभी तक तो अपन सिंगल ब्रांच ऐसा पढ़ रहे थे कि मिथिल हो गया या इथिल हो गया, है ना? पर समझिए कि यहां पे भी ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच। देखो यहां भी कंटिन्यूटी है क्या? आप अगर आप यहां होगे तो यहां जाओगे या तो यहां जाओगे, तो ये अगर आपने लिया तो इसकी भी ब्रांच हो गई। तो इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये, जिसमें ब्रांच में भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो इन केस द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन इज कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज इट हैज ब्रांच्ड चेन, it has branched chain, bracket close, that is it has branched chain, bracket close करके, it is named as a substituted alkyl group, it is named as a substituted alkyl group, it is named as a substituted alkyl group by numbering the carbon atom of this group, by numbering the carbon atom of this group, by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1, by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1, full stop. The name of such a substituent, the name of such a substituent, the name of such a substituent is always enclosed, is always enclosed in brackets, always enclosed in brackets to avoid confusion, to avoid confusion with the numbers, to avoid confusion with the numbers of the parent chain, to avoid confusion with the numbers
ऑफ द पेरेंट चेन, मतलब वो ब्रांच चेन में भी नंबरिंग करना है। समझ रहे हैं क्या? चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे। ये पेरेंट चेन है जिसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? 9 कार्बन है। 3 4 5 6 7 8 9, नॉनेन है ये। बट नॉनेन में आपके पांचवें कार्बन पे, आप यहां से गिनती करो या यहां से करो, आपको ये पांचवा नंबर ही मिलने वाला है। समझ रहे हैं क्या? सुन रहे हैं क्या? अब पांचवें नंबर पे कोई सिंपल सा ग्रुप नहीं लगा जिसको अपन इथिल मिथिल बोल के आगे बढ़ जाए या प्रोपिल बोल के आगे बढ़ जाए, है ना? यहाँ ब्रांच के अंदर भी ब्रांचेस हैं, देखो। तो क्या करेंगे अपन, इनका अलग नंबरिंग करके नेमिंग करना है, और उसमें उस कार्बन को अपन 1 देंगे जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। अब देखो 1 ये भी है और 1 ये भी है, तो 1 और 1 में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन इसके नाम को अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे, और बाकी बाहर इसके नाम, जैसे इसमें और कोई ब्रांचेस नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ 5 पे ही एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगी हुई है। पर अगर मान लो यहां भी ब्रांच होती, यहां भी ब्रांच होती, तो आप इनको भी तो नंबर्स लिखते ना। तो इसका 2 और इसका 2 अलग अलग है, बताने के लिए इसके नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका 2 बाहर रहेगा। तो जितने भी नंबर्स ब्रैकेट के बाहर हैं वो पेरेंट चेन के नंबर होंगे, और जो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबर होगा। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस? अभी लाइन जो लिखे ना अपन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कि वो नंबर्स में कंफ्यूज ना हो कि पेरेंट चेन का नंबर कौन सा है और ब्रांच का नंबर 2 कौन सा है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो नंबरिंग समझ में आ गई क्या? कि अपन नंबर 1 कौन से कार्बन को देंगे? जो कार्बन आपके पेरेंट चेन से कनेक्ट। तो ये नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2। अब 3 आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। अगर आप इसको दिए तो 2 में 2 मिथिल है, आप इधर भी 3 दिए तो तब भी 2 में 2 मिथिल है, और आप इधर भी 3 दिए तो तब भी 2 में 2 मिथिल है। तो किसी को भी दे सकते हैं, तो सीधे ही वाला लेते हैं 3। समझ रहे क्या? अब इसका नाम अलग लिखेंगे, कैसे, ध्यान से देखना। पांचवें नंबर पे है ये, और नाम को किसके अंदर लिखना है? ब्रैकेट्स के अंदर। और नाम क्या होगा? देखो इधर ध्यान देना, जैसे अपन नॉर्मल इसका लिखते हैं ना नाम, प्रीफिक्स लगा के वर्ड रूट लगाते हैं, वैसे इसको भी लिखना है। बट ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें एन इन मत लगाना। ये इल से एंड होगा। किससे एंड होगा? इल से, क्योंकि हमेशा वर्ड हमारे ब्रांचेस इल से ही एंड होते हैं, एल्किल। तो इसका क्या नाम होगा? देखो 2 पे 2 मिथिल है तो 2 डाई मिथिल, और खुद 3 कार्बन है तो प्रोपिल, प्रोपेन नहीं प्रोपिल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2,2 डाई मिथिल, और वो खुद है प्रोपिल, PROPYL। प्रोपेन मत लिख देना। समझ रहे हैं क्या? है तो ब्रांच ही, तो ब्रांच के जैसे एंड करेंगे उसके नाम को। एम आई क्लियर? 5 पे है 2,2 डाई मिथिल प्रोपिल, बाकी तो नॉन एन है ही। समझ गए क्या? क्लियर है? लिख लो इसको एक। ठीक है, एक रूल और लिखना इसी में ही, कॉम्प्लेक्स वाले में ही। इफ द सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अकर्स, if the same complex substituent occurs, if the same complex substituent occurs more than once, if the same complex constituent occurs more than once on the parent chain, more than once on the parent chain, comma, prefixes bis
अब यहाँ पे डाई नहीं लगाते, जैसे वहां पे 2 बार मिथिल था तो डाई मिथिल लगा दिए, 3 बार मिथिल था तो ट्राई मिथिल लगा दिए। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट 2 बार या 3 बार है तो उसके लिए अपन डाई ट्राई ना लगा के बिस, ट्रिस और 4 में टेट्राकिस, तो लिखो बिस ब्रैकेट में फॉर 2, कॉमा ट्रिस ब्रैकेट में फॉर 3, फिर टेट्राकिस ब्रैकेट में 4, पेंटाकिस ब्रैकेट में 5 are used before the name of complex substituent, are used before the name of complex substituent. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं रूल. If the same complex substituent occurs more than once on the parent chain, prefixes bis 2 के लिए, tris 3 के लिए, tetrakiss 4 के लिए, pentakiss 5 के लिए, etc. are used before the name of the complex substituent. एक एग्जांपल देखते हैं इसका, तो फिर अलग अलग बताएंगे. सेम होना चाहिए, देखो हाँ अलग अलग ब्रैकेट्स में. हाँ इसका नाम लिखो, बस ये लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं आज का. हाँ देखिए, अगेन ये आपका पेरेंट चेन हो गया. ये तो मिथिल है, सिंपल वाला ब्रांच, बट ऊपर नीचे जो है वो सेम ब्रांच लगा हुआ है. सुन रहे हैं क्या? 3 कार्बन का ब्रांच है, बट वो कॉर्नर से अटैच नहीं है, बीच वाले कार्बन से अटैच है, मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच हो गई है. समझ रहे हैं क्या? मुझे ब्रांच का कोई नाम बताएगा? इसका क्या नाम होगा? जैसे आप इसको 1 दोगे ना, इसको भी 1 दोगे, तो इनका नाम क्या लिखोगे आप? अगर आप इसको पेरेंट चेन माने इसका, तो ये रहा इसके लिए ब्रांच. तो 1 पे क्या है? मिथिल, और वो खुद क्या है? इथिल. तो 1 मिथिल इथिल, क्या नाम होगा उसका? 1 मिथिल इथिल. इसका वही नाम है, 1 मिथिल है और खुद ये क्या है? इथिल है. जैसे अपन देखो यहां बनाया ना पेरेंट, तो इसमें भी अपन को एक पेरेंट चेन बनाना है, बाकी ब्रांचेस. तो 2 डाई मिथिल प्रोपिल, वैसे ही यहां पे अगर ये पेरेंट है तो 1 पे मिथिल और खुद इथिल है, तो 1 मिथिल इथिल, 1 मिथिल इथिल. क्लियर है क्या? अब यहां मत ये सोचा कि सर इथिल पहले क्यों नहीं आया अल्फाबेटिकली, ये अलग चीज है ना. पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो इसलिए इथिल बोल रहे हैं, और सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन है इसलिए मिथिल बोल रहे हैं. हाँ पेरेंट चेन तो ये लास्ट वाला है ना. चलो तो नाम लिखते हैं इसका. नंबरिंग कहां से करोगे? लेफ्ट से कि राइट से? पेरेंट चेन में राइट से, क्योंकि यहाँ 2 और 3 मिलने वाला है. 2 + 3 + 3 8, यहां से करोगे तो 4 + 4 + 2 10 हो जाएगा. तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6. तो 2 पे मिथिल है, ये तो लिख सकते हैं पहले, 2 पे मिथिल, करेक्ट. अब 3 पे है हमारे 2 बार सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3, 3 और डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बिस. बिस अभी तो लिखे ना, 3, 3 बिस, बाकी नाम ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? नाम 1 मिथिल इथिल, और बाकी हेक्सेन. समझे क्या? ठीक, चलिए. तो ये आपका हुआ एल्केन्स का. नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ देना. रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एल्कीन अल्काइन का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्कीन एंड अल्काइंस. ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं.